हेलो जी, हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ सूर्य गुरु जी के इस चैनल पर। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर रोहित चतुर्वेदी, न्यू दिल्ली द्वारका मोड़ ब्रांच से। जैसे कि न्यूज़ आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ ये वाला। इसमें हम जो बात करेंगे यूनिट कन्वर्जन की बात करेंगे। यूनिट कन्वर्जन एक सिविल इंजीनियर्स को इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब सिविल इंजीनियर साइट में जाता है, जब एक इंजीनियर साइट में जाता है तो उसको सबसे पहले एक टैप मिलता है, मेजरमेंट टैप मिलता है। जैसे कि मेरे पास भी है, इस तरीके की मेजरमेंट टैप मिलता है। एंड सेकंड थिंग क्या रहता है कि अगर वो साइट पे जाता है एक इंजीनियर, तो उसको दो लोगों को फेस करना पड़ता है। एक लेबरों को फेस करना पड़ता है एंड जो साइट में विजिट करने के लिए आते हैं क्लाइंट व कंसल्टेंट जो लोग होते हैं वो आते हैं, तो उनको भी फेस करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में होता है क्या है, जो क्लाइंट होते हैं वो उनसे इंजीनियर्स जो साइट पे होते हैं उनसे बात करते हैं सेंटीमीटर, मीटर एंड एमएम में लेकर करते हैं। एंड जो लेबर लोग होते हैं वो फीट इंच की बात करते हैं। तो इस केस में यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए एक इंजीनियर को। तो आज हम यूनिट कन्वर्जन की ही बात करेंगे इस वीडियो में। सो अब मैं इसमें यूनिट कन्वर्जन के बारे में बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से यूनिट को चेंज करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। तो सबसे पहले क्या होता है, जब साइट में जाते हैं तो एक मेजरमेंट टैप मिलता है इस तरीके का। जब ये मेजरमेंट टैप है तो इस मेजरमेंट टैप के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि उसमें क्या कैसे मतलब कितनी वैल्यू कितनी किसमें क्या होती है। तो सबसे पहले मैं इसमें बात करता हूँ मेजरमेंट टैप की। तो जो मेजरमेंट टैप है इसमें आप देख रहे होंगे कि जो ऊपर दिया गया है 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो ऊपर जो दिए गए हैं, जो लाइन दिए गए हैं ऊपर, ये फीट इंच एंड फुट की बात करता है। एंड जो नीचे दिए गया है ये कहता है मीटर, सेंटीमीटर एंड एमएम। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि इसमें दो फैमिली होती है जिसमें फीट इंच एंड फुट की बात होती है। एंड सेकंड जो होता है वो होता है आपका मीटर, एमएम एंड सेंटीमीटर में होता है। तो इसमें हम ऐसे ये दो फैमिली की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर आपका मेजरमेंट टैप है तो आप उसमें देख भी सकते हैं कि जो ऊपर दिया गया है 1 से लेके 11 तक एंड 12th में जो मेरा कंप्लीट हो रहा है ये 1 फीट कंप्लीट हो रहा है। शायद इसमें भी आपको दिख रहा होगा, ये 1 से दिख रहा है, 1 से लेकर यहाँ जो लास्ट में 11 एंड जो लास्ट में 1 दिख रहा है रेड कलर में, इस तरीके से 11 इंच कंप्लीट होते हैं। 12 इंच जो कंप्लीट होते हैं, 11 के बाद जो एक स्पेस और बचता है, 12 में इंच के बाद आपका 1 फीट कंप्लीट हो जाता है। जिसमें मैं दो फैमिली के बारे में बात करूंगा, फीट इंच एंड सूट, फीट इंच एंड सूट, और एक में बात करूंगा मीटर एंड सेंटीमीटर एंड एमएम। कैसे होता है कि जब हम फीट को डिनोट करते हैं तो सिंगल डैश से करते हैं, एंड इंच को करते हैं तो डबल डैश से करते हैं, एंड सूट को करते हैं तो ट्रिपल डैश से करते हैं। अब हमें ये चीज तो पता ही है, हमने टैप से भी देख लिया है कि एक फीट में 12 इंच होते हैं। अभी मैंने काउंट किया इसमें, तो एक फीट में जो होते हैं 1 फीट इक्वल टू 12 इंच। एंड सेकंड थिंग इसमें क्या होता है कि एक इंच में और सूत, एक इंच में कितने सूत होते हैं। तो इसमें जैसे मैं स्टेप में देखूं अगर, तो जो 1 इंच है, किसी भी एक इंच को लेकर दूसरे इंच के बीच में जो स्पेस में जो लाइन दी गई उसको काउंट करोगे आप, तो इसमें एक छोटी लाइन दिखेगी, एक बड़ी लाइन दिखेगी। जो छोटी लाइन होती है ना तो वो होती है हाफ सूत, एंड जो बड़ी पे जब जाती है तो वो जाती है फुल सूत, तो वो हो जाती है आपका 100। तो जब मैं 1 इंच से लेकर दूसरे इंच के बीच में जितने भी लाइन दी गई उसको काउंट करूं तो 1 इंच में होते हैं वो आपके 8 सूत होते हैं। गाइस पता कैसे, जो मैं जैसे बता रहा हूं, सब दैट मेरा 2 से 3 इंच है, 2 से 3 इंच मतलब 1 इंच है। अब मैं इसमें लाइन उसमें कैसे रहेंगी आपकी, ऐसे रहेंगी इस तरीके से। तो ये आपने देखा कि जो 1 इंच से मतलब 2 व 3 के बीच की जो इंच है, इंच के स्पेस है, उसमें कितने सूत है, जैसे मैंने इसमें बनाया 2 और एक तीसरा इंच है। अब इस इंच में कितनी है, ये जो ब्लैक कलर में दिख रही लाइन है अपनी फुल लाइन है, एंड इसका जो ये लाइन है ये हाफ लाइन है। यदि मैं इसे काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड ये जो ब्लू कलर में दिख रही है ये आपका हाफ सूत कंप्लीट करता है। एंड जब ब्लैक लाइन पे आते हैं तो वो फुल सूत कंप्लीट करता है। ये जो होता है आपका हाफ सूट होता है, एंड ये जो ब्लैक कलर की लाइन होती है ये होती है आपकी फुल सूट। तो इस 1 इंच में कितने हो गए हैं, 8 सूट हो गए। तो मैं यहाँ पर जैसे कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं एंड 1 इंच में आपके 8 सूट होते हैं। एक पॉइंट बोल रहा है, एक टैप में है, मैं अपने हिसाब से बता दूं, एक टैप में है। आप चाहो तो टैप को खोलकर देख सकते हो, एक कोई पर्टिकुलर इंच के स्पेस में जो बीच में जो लाइन दिए गए हैं, जैसे 2 3 या 3 या 4 इंच के बीच में देखना, तो उसमें क्या होगा कि एक हाफ सूत, एक फुल सूत, हाफ सूत, फुल सूत करके कंप्लीट करते हैं, 8 सूत कंप्लीट हो जाते हैं। तो 1 फीट में 12 इंच एंड 1 इंच में 8 सूत होते हैं। इस तरीके से हमें ये जानकारी होती है टैप से, मेजरमेंट टैप से। तो अब कैसे हम बात करें,
जैसे कि गाइस ये फीट से मैं इंच में आ रहा हूँ एंड इंच से अगर मैं सूत में आ रहा हूँ और अगर मैं सूत से इंच में जा रहा हूँ और इंच से फीट में जा रहा हूँ, तो इसमें होता क्या गाइस, जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आते हैं, जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब भी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो उसमें हम डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें बात करूँ फीट से मैं इंच में आ रहा हूँ, जैसे एक फीट में कितने इंच हो गए 10, दो फीट में कितने हो जाएंगे 24, थ्री में कितने हो जाएंगे 36, मतलब हम क्या कर रहे हैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब मैं फीट से इंच में आऊंगा मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रहा हूँ तो मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं इससे सूट में आ रहा हूँ बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रहा हूँ तो भी मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं सूट से इंच में जा रहा हूँ मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहा हूँ तो मैं यहाँ डिवाइड करूंगा। एंड अगर मैं इंच से फीट में जा रहा हूँ मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहा हूँ तो मैं डिवाइड करूंगा। अब होता क्या है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ एक फीट में पहले इंच होते हैं, अगर मैं पूछूं कि एक इंच में कितने फीट होते हैं तो अपन क्या करेंगे, जैसे मैं पूछ रहा हूँ एक फीट में कितने इंच होते हैं, एक इंच में कितने फीट होते हैं, एक इंच में कितने फीट होते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डिवाइड करना 1/12। इस तरीके से इसमें डिवाइड करके पता कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जैसे भी है, तो इसमें इस तरीके से अपन इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड अब मैं बात करता हूँ मीटर, सेंटीमीटर एंड एमएम की। तो जो नीचे की फैमिली दी गई है मेजरमेंट टैब में, उसमें मीटर, सेंटीमीटर एंड एमएम काउंट होता है। जब आप उसमें देखेंगे तो पूरे 100 जो उसमें 100 सेंटी कंप्लीट होता है तो मुझे वहां पर एक मीटर मिलता है, 1 मीटर कंप्लीट होता है मेरा, जब मेरा 100 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाता है तो। एंड एक सेंटीमीटर जो मेरा होता है 10 mm होता है। जब आप एक किसी पर्टिकुलर सेंटी में देखेंगे, जैसे कि 2 से 3 सेंटी, 2 है सेंटी एंड 3 सेंटी, जब उसमें लाइन काउंट करेंगे तो वो 10 mm होंगे आपके। इस तरीके से इसमें हम मीटर सेंटीमीटर में जान के लेते हैं कि अगर आप मीटर से सेंटीमीटर में आ रहे हैं मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रहे हैं तो आपको करना है क्या, मल्टीप्लाई। अगर मैं सेंटीमीटर से एमएम में आ रहा हूँ तो भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आ रहा हूँ तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरीके से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। एंड इसमें अब जैसे मीटर से सेंटीमीटर की बात करूँ तो मैंने अभी बताया मेजरमेंट टैब में जब आप काउंट करेंगे तो 100 सेंटी कंप्लीट होने के बाद आपका 1 मीटर कंप्लीट होता है। तो मैं अगर मीटर से सेंटीमीटर की बात करूँ कि 1 मीटर में कितने सेंटी होते हैं तो मतलब 100, तो मैं यहाँ क्या करूँगा 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके थ्रू में कुछ भी पूछूँ जैसे कि या फिर कुछ भी अपन निकालें सपोज दैट कि 3 मीटर में कितने सेंटी होते हैं, 4 मीटर में कितने सेंटी होते हैं, तो सिर्फ 100 को मल्टीप्लाई करना है। एंड अगर मैं सेंटी से एमएम में जा रहा हूँ तो 10 का करना है। अगर मैं एमएम से सेंटी में जा रहा हूँ तो 10 का डिवाइड करना है। एंड अगर सेंटीमीटर से मीटर में जा रहा हूँ तो मुझे 100 का डिवाइड करना है। और अगर मैं मीटर से एमएम में आ रहा हूँ तो 1000 को मल्टीप्लाई करना है। और अगर मैं एमएम से मीटर में जा रहा हूँ तो डिवाइड करना है आपको 1000 का। इस तरीके से आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं अगर मैं एमएम से मीटर में जा रहा हूँ तो। ऐसे ही मैं फीट इंच की सूत की बात करता हूँ। अगर आप फीट से सूत में आएंगे तो आपको फीट से सूत में आएंगे तो आपको 96 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक फीट में 12 इंच होते हैं एंड एक इंच में 8 सूत होते हैं। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 96 का। और अगर मैं सूत से फीट में जा रहा हूँ तो डिवाइड करूंगा 96 का। अगर मैं फीट से इंच में आ रहा हूँ तो मल्टीप्लाई करूंगा 12 का। अगर मैं इंच से सूत में आ रहा हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 का। एंड अगर मैं सूट से इंच में जा रहा हूँ तो डिवाइड करना पड़ेगा 8 का। और अगर मैं इंच से फीट में जा रहा हूँ तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको 12 का। इस तरीके से इसमें यूनिट कन्वर्जन होती है कंप्लीट। बस यही दो है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है साइड पे, क्योंकि क्या होता है कि लेबर जो लोग होते हैं वो फीट इंचेस सूट में बात करते हैं, जो हम इंजीनियर्स जो होते हैं वो करते हैं बात एमएम, सेंटीमीटर और मीटर में लेकर। तो आपको इस तरीके से अगर आप इस तरीके से आप इजीली तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियर। क्योंकि जब वो स्टार्ट हो जाता है सबसे पहले उसको मेजरमेंट टैब ही मिलता है, और मेजरमेंट टैब भी पढ़ना उसको आना चाहिए कि कैसे करते हैं। अगर आप इस तरीके से यूनिट कन्वर्जन करेंगे अपने पास टैब रखकर तो आपको मेजरमेंट टैब भी पढ़ना आ जाएगा कि उसमें कैसे क्या होती है, ये सारी चीजें कैसे क्या उसमें वैल्यू होती है। सो गाइस, सो इंजीनियर्स आज के वीडियो में इतना ही था यूनिट कन्वर्जन। सो थैंक यू सो मच गाइस।